हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एकदम सुपर डिलीशियस वेजिज इडली। इस इडली के बारे में आप जानकर हैरान रह जाओगे। ये इतनी स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से भरपूर हमारी रेसिपी है। ये पचने में बहुत ही आसान है और साथ ही ये वज़न घटाने में भी बहुत ही मददगार है। आप इसके बारे में जान के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके बारे में जान के हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये हमारी पत्ता गोभी और प्याज को छोटा छोटा करके ले लिया है। इसको भी हमने चॉप कर लिया है अच्छा खासा, यानी छोटा छोटा। और सेम शिमला मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है। 2 हमारी शिमला मिर्च है, 2 हमारी गाजर है, 1 प्याज है और साथ ही 1/4 है हमारा मीडियम एवरेज का था, पत्ता गोभी का फूल, उसका 1/4 हमने भाग लिया है। ठीक है। ये हमने ले रखी है 300 ग्राम सूजी। हमारी 300 ग्राम सूजी में सही ये हमारा देखिए एकदम फ्रेश दही है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आपको फ्रीज का दही यूज नहीं करना है। अगर आपका फ्रीज में दही है तो उसको बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने तक का इंतज़ार करना है, तभी आप इस बैटर को तैयार करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसके करने से आपकी इडली ठोस हो जाएगी, बिल्कुल फ्लफी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये मैंने ले रखा है अपना सूजी में नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम इसका प्योर दही के साथ एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास अच्छा खासा क्वांटिटी है दही की तो ऑफ कोर्स आप प्योर दही में ही डालिएगा। ठीक है। और इस तरह से हम बैटर बना के तैयार कर लेंगे और ढक के साइड कर देंगे। इसके साइड करने के बाद करीब मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको ढक के रख दिया था। अब चलिए अब हमें आगे क्या करना है वो आप देखिए। इसमें हम सब्जियों का यूज करेंगे, और ये सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पालक। बॉईल किया हुआ पालक है, इसको मैंने पीस लिया है और इसको पूरा मेरा 1 बंच का पालक है ये, इसको मैं पूरा इसमें डाल के मिक्स कर दूँगी। साथ ही ये जो सारी सब्जियां अभी मैंने आपको चॉप की हुई दिखाई थी उनको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, सब्जियां महीन होनी चाहिए, बारीक कटी हुई होनी चाहिए। अगर बारीक कटी हुई नहीं हुई ना तो आपका बहुत अजीब लगेगा खाने में और थोड़ा सा कुक भी नहीं हो पाएंगी। तो आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चॉप करके ही रखना है ठीक है दोस्तों। मिक्स कर लेंगे हम इसको। ये देखिए कुछ इस तरह का मिक्स हो जाता है, और मिक्स करके हम इसमें डाल देते हैं करीब 1 टेबल स्पून खाने का सोडा। 1 टेबल स्पून डालना है हमें इतने क्वांटिटी में। आपका ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो खाने का सोडा है वो एक्टिव होना चाहिए। डीएक्टिव होगा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। चलिए मोल्ड ले लिया है हमने, इसको ग्रीस करके रेडी रख लिया है। हल्का सा ब्राइट कर रहा है, आपको दिख रहा हो तो। बैटर को फिल कर दिया है और टैप टैप कर दिया है। टैप टैप क्या है, इसके करने से ये एकदम इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से टैप टैप किया है, और पानी हमारा उबल रहा है और हम इसमें रख देंगे इसको स्टीम लेने के लिए। स्टीम करीब फुल फ्लेम पे मैंने ली है इसकी 12 मिनट। घड़ी से मिला के मैंने 12 मिनट स्टीम ली है। 12 मिनट में ये हमारा एक बार का निकल के तैयार हो जाता है। नाइफ़ को भी मैंने इंसर्ट करके दिखा दिया है आपको, उसमें भी आपका नाइफ़ क्लीन निकल रहा है। तो बस समझ लीजिए हमारा ये कुक होके तैयार हो गया है। निकाल लेंगे हम इसको, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए तब तक हम चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, साथ ही ले लिया है मैंने आपका ये मूंगफली। नमक जाएगा दोनों तरह का, काला सफ़ेद टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टमाटर 1 प्याज ग्राइंड कर लेंगे बरकरार। और ये जाएगा हमारा नींबू डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए ट्रांसफ़र हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के भी मैंने इस जार को धो के इसी में डाल दिया और मिक्स कर रहे हैं अभी हम इसको।
मिक्स करने के बाद जब तक कि हमारा मोल्ड ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। इतना भी ठंडा नहीं करना है, जस्ट लाइक गुनगुना टाइप का रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छे से निकल के आसानी रहेगी, बहुत अच्छे से निकल के बाहर हो जाएगा। इस तरह से अभी आप देख रहे हो, मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि हमारी कितनी फ्लफ़ी यम्मी बन के तैयार हुई है। और सच बोलूँ तो मेरे बच्चे अक्सर इसको मांगते ही रहते हैं। ये देखिए, एक एक दाना दिखेगा आपको, जाली दिख रही होगी आपको। कोशिश तो मैंने पूरी की है वीडियो में कि आपको हर एक जाली शो हो, बट लेट्स सी, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में फ्लफ़ी वाली जाली दिख रही है क्या। इस तरह से हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है। सेकंड स्टेप को भी इसी तरह से हमने रिपीट कर दिया है और इसके बाद सारे इसको निकालने के बाद मैंने इनको तैयार कर लिया है। और आप देखोगे मैंने इसका जीरा, ये तड़का, राई का तड़का मार के रख दिया है। जैसे ही तड़का मार दिया तो मैं इस पर स्प्राइट कर दूँगी, जिसमें हमारा ये पत्ता है और राई है, इस तरह से। और ये हमने चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए हमारी